भूल गया था अभी क्या। याद दिल दिया कर, कभी भूल जाऊं तो। हो गया, लिख लिए, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If it is possible to project a particle with a given velocity in two possible ways to make it pass through a point at a distance r from the point of projection। तो मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्टाइल का सेम रेंज हो सकता है अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 डिग्री हो तो। याद है? यस सर। यस सर। एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। इसमें ये डिस्टेंस r दिया हुआ है। इसमें से इसको u ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, तो ये भी u होगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यस सर। तो आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट इन टू पॉसिबल वेज इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा पूछा है। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल r की वैल्यू क्या हो जाएगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगी। हाँ सर। That is 2 into u into sin theta into u into cos theta upon g, ऐसा होगा r। होगा? हाँ सर। अब देखो इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u sin थीटा बाई जी होगा। यस सर। और इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u sin 90 माइनस थीटा, दैट इज 2u cos थीटा बाई जी। तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट करोगे तो 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। यस सर। यस सर। तो देखो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का टर्म है, तो ये T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू r दिख रहा है। हाँ सर। सर लेकिन शायद तो कांस्टेंट है। हाँ सर। ठीक है। अब क्या कौन सा है? 4 5। ठीक है, कॉपी करो आप लोग, तब तक आगे बढ़ो।
एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर यहाँ पे आपने लिखा है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g स्क्वायर. तो उसके हिसाब से तो r स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस्ट. t1 t2 ना. बताऊंगा. मुझे नहीं पता. कुछ सोचो. G2 कांस्टेंट है ना यार. तुम लोग ना बहुत परेशान कर रहे हो मुझे. पता नहीं क्यों ऐसा लगता है. देख इधर. एक 2 को रहने दो, एक g को रहने दो. 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है. तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. So this term is range. So T1 T2 is proportional to R. हाँ सर समझा. मेरे को लगा वो कंफ्यूज हो गया था मैं g स्क्वायर और 4 को देख के. आगे बढ़ूं? हाँ सर. Yes, sir. So next. A particle having mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed 98 meter per second at an angle 60 degree. The magnitude of change in momentum after 10 seconds. Momentum मालूम है क्या होता है? Mass into velocity. यस सर. Initial velocity ये हो गया. Mass 0.5. Initial velocity 98 cos 60 degree I cap plus 98 sin 60 degree J cap. ऐसा होगा? Yes, sir. ये हुआ इनिशियल मोमेंटम. 10 सेकेंड के बाद क्या चल रहा है? 10 सेकेंड के बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी में ये मास का टर्म कोई प्रॉब्लम नहीं. एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता नहीं है. नहीं होता है ना? हाँ सर, नहीं होता. y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो 98 sin 60 माइनस gt है ना. तो 9.8 और टाइम t कितना? 10 सेकेंड. जे कैप. ये बात समझ आया कि नहीं? सही से बोलो. ये बात समझ आई कि नहीं? ये वाला हाँ सर. Vy is equal to uy plus ay into t ऐसा लिखा है मैंने. Now change in momentum. Change मतलब final minus initial.
होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 0.5 98 साइन 60 डिग्री माइनस 98 माइनस 98 साइन 60 डिग्री जे कैप, ऐसा होगा। ये दोनों कैंसिल हुआ, 98 इंटू 0.5 49, सो माइनस 49 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 49 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? बोलो। यस सर। कॉपी कर लो। फोर्थ के बाद कौन सा था? फिफ्थ भी था क्या? हाँ सर लगता है। तो ये था फोर्थ हो गया, फिफ्थ है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट, arrow is shot into air, its range is 200 meter, time of flight is 5 seconds, जितना horizontal component of velocity of arrow is। यार तुम लोगों को बिल्कुल सच में शर्म नहीं आती है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम लोगों के अंदर। कुछ नहीं करते हो तुम लोग। You guys are just fooling yourself. Just fooling yourself, nothing else. Range is given 200 meter, एकदम formula based question है। So twice of ux into uy upon g, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ये नहीं कर पा रहे हो, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड, मीन्स 2uy अपॉन g इज 5। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब ux चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो, मिल गया ux। टू 200 अपॉन 5, that is 40 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने अगर नहीं आ रहा है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तुम खुद मुझे बताओ। कर लो कॉपी, तब 7 देखता हूँ।
आगे बढ़ूं? हो गया? यस सर। ये भी देखो, मुझे नहीं लगता है कि क्या फायदा तुम्हें पढ़ाने का। A ball is projected upward from top of a tower with velocity 50 meter per second, making 30 degree with horizontal. तो यहां से हॉरिजेंटल से क्या हो रहा है? यहाँ हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर 50 मीटर पर सेकेंड से किसी को थ्रो किया, और ये हाइट कितनी है? 70 मीटर है। तो पूछा है कितनी देर बाद ग्राउंड पर गिरेगा। देखो तो थ्योरी में केस 1 2 3 में केस 2 था, ये टाइम निकालना हूबहू यही। सर टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा वाले फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 7 सेकंड आंसर। ये केस 3 1 2 3 में से किसी एक में सेम यही हूबहू यही पढ़ाया है, अब फिर भी नहीं हो रहा है तो समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं है। -70, चलो क्या बोलो तुम लोगों को, मैं लिख देता हूँ मेरा क्या है। 25√3 इधर, sin 30 तो 25 इधर, so -70 is equal to 25t minus half gt square। वैल्यू पुट कर देता हूँ, -70 is equal to 25t minus 5t square, so 5t square minus 25t minus 70, this is equal to 0. So t square minus 5t minus 14, this is equal to 0. तो ये हो गया t minus 7 into t plus 2, this is equal to 0. तो टाइम की दो वैल्यू आई, एक -2 और दूसरा +7, तो t इक्वल टू 7 सेकेंड। आंसर कर लो कॉपी। देखो 7th के बाद कौन सा था? 8 9 10 11। कॉपी कर लो जल्दी।
आगे बढ़ूं? हो गया? लिख लिया? लिखते हो तुम लोग कि सिर्फ देखते रहते हो मूवी के जैसा? लिखते हैं सर। मुझे नहीं लगता। A student able to throw ball vertically maximum height 40 मीटर। क्या होता है वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? h is equal to u square by 2g। तो u स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 40 है ना? यस सर। तो u स्क्वायर रहने दो, इतने से ही काम चलेगा। मतलब ये सब क्यों पूछो, तुम्हें शर्म आएगी, मुझे नहीं मालूम। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कितना होता है? u square by 2। कितना? u square by g। u स्क्वायर बाई g। जी। तो u स्क्वायर बाई 2g अगर 40 है तो u स्क्वायर बाई जी कितना होगा? 80 मीटर। तो क्यों पूछा ये क्वेश्चन, बताओ ना। पता नहीं तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं, मुझे तो बहुत आती है। कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 9। An aeroplane is flying at a speed 144 km per hour at an altitude 1000 meter। तो एक एरोप्लेन 1000 मीटर ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है विथ स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर। तो ये 144 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा? फोर्टी मीटर पर सेकंड। कितना? 40 मीटर पर सेकंड। 40? यस। 40 मीटर पर सेकंड। तो अब बोला है कि हाउ फार फ्रॉम द गिवन टारगेट शुड अ बॉम्ब बी रिलीज्ड फ्रॉम इट टू हिट द टारगेट। तो कोई बॉम्ब यहाँ से रिलीज होगा तो वो यहाँ हिट करेगा, मतलब ये टारगेट है। तो टारगेट से इतना डिस्टेंस पहले उसको रिलीज करना पड़ेगा, वही पूछा है। हाँ सर। मतलब आर की वैल्यू चाहिए। यस सर। तो 1000 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यस सर। दैट इज 5t स्क्वायर। यस सर। तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 10√2। नहीं, 5 200 हो जाए। 200 यही होगा ना बेटा? हाँ 10√2 सर। हाँ सर 10√2। हाँ, तो √200 सेकेंड हो गया t का वैल्यू, या 10√2 जो भी कह दो। तो इतने में रेंज कितना होगा? 40 इंटू टी। 40 into 10. 40 into 10। सो 40 इंटू टी। into t, that is 40 into 10√2, that is 400√2 मीटर। आंसर 400√2 कितना होगा?
571.4। ठीक है, देखो तुम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो, खुद से सोचो ना, क्या बोलूं मैं इसमें। चलो कॉपी कर लो, आगे देखते हैं। टेंथ, ये एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ठीक है, जो पूछना चाहिए था। अभी तक का पहला क्वेश्चन मिला जो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से पूछना चाहिए था, मुझे लगता है। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। A boy aim a gun at a bird from a point at a horizontal distance of 100 मीटर। अरे ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं मतलब ठीक है, मुझे लगता है समझने में कहीं दिक्कत हुई होगी, पर तुम लोग समझने का कोशिश किया होगा तब तो ये कुछ ऐसा है कि हमारा बर्ड यहाँ पर है कहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है ना, तो ये हमारा बर्ड हुआ। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से बोलता है कि कितने हाइट पर हम एम करें। तो मान लो यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर एम करेगा तभी तो ये बुलेट जाके यहाँ हिट करेगा। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये एच पूछा है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो सकती है, उस हिसाब से ये मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछने लायक है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखो क्या क्या दिया है। तो ये दिया है मुझे 100 मीटर और स्पीड वगैरह दिया है। ये है 500 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल थीटा अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। ठीक है, तो अब सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए रेंज के फॉर्मूले में, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा कुछ होता है। हाँ सर। तो रेंज की जगह मैंने लिख दिया 100 मीटर, यू स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर है ना, साइन 2 थीटा, थीटा मुझे नहीं मालूम है तो मैं रहने देता हूँ ऐसे ही, अपॉन जी दैट इज 10। 50 से 2 टाइम्स 100। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर अगर, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है 2/500। हाँ सर। बहुत छोटी वैल्यू है। यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन आप सोच सकते हो। एक तरीका है कि कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर यूज करना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 2/500 है। तो ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं, अगर
साइन थीटा की वैल्यू कम होती है तो थीटा और वैल्यू का बराबर होता है, समझा कुछ कि नहीं? Can you repeat again? हाँ, रिपीटिंग अगेन. If theta is small, then sin theta equals to theta in radian. For example, तुम लोग में से जिसके पास कैलकुलेटर है वो ऐसे ही जैसे मैं बोलता हूँ चेक करो. साइन 1 डिग्री की वैल्यू चेक करो, पाई बाई 180 के बराबर आएगा. कैलकुलेटर में साइन 1 डिग्री की वैल्यू चेक करो, देखोगे पाई अपॉन 180 के वैल्यू के बराबर आएगा. यस सर. साइन 2 डिग्री की वैल्यू चेक करो, देखो 2 पाई अपॉन 180 के बराबर आएगा. आ रहा है? सर. साइन 3 डिग्री की वैल्यू चेक करो, देखो 3 पाई अपॉन 180 के बराबर आएगा. ऑलमोस्ट. सर कौन सी वैल्यू? साइन 3 डिग्री की वैल्यू. यस सर. 3 ऑलमोस्ट. पाई अपॉन 180 के बराबर आता है ना. कहने का मतलब ये है कि जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा दोनों की वैल्यू, अच्छा कैलकुलेटर अगर पास में है तो टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, टैन 3 डिग्री की वैल्यू चेक करो, वही आया होगा जो साइन में आया होगा. चेक करके देख लो चाहो तो. यस सर भैया. वही है ना. हाँ. So moral of the story is कि whenever theta is very small, in that case sin theta and tan theta both are almost equal and equals to theta only in radian, isn't it? So यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 2 थीटा का वैल्यू 2 अपॉन 500 के बराबर ही होगा रेडियन में. आई बात समझ में? हाँ सर. यस सर. मतलब थीटा का वैल्यू 1/500 के बराबर होगा. यस सर. मतलब tan थीटा का वैल्यू 1/500 के बराबर होगा. यस सर. एंड इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या है? h/r. तो h/r 1/500 के बराबर होगा. सो h की वैल्यू r अपॉन 500 के बराबर होगी. r कितना दिया है? 100 मीटर. तो 100 अपॉन 500 दैट इज 1/5 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर के आसपास आंसर होगा. यस सर. 20 सेंटीमीटर. आया समझ में? यस सर. तो ये क्वेश्चन वैसे पूछने लायक था. सर. ये पहला क्वेश्चन है जिसको देख के मैं खुश हुआ, पूछने लायक था. सर. हाँ बोलो. सर. बोलो बोलो, सुन रहा हूँ. नहीं आया सर वो sin 2 थीटा वाला. मैं जो बोला वो करके देखा कैलकुलेटर में. नहीं सर, पास में नहीं था कैलकुलेटर. हाँ, इसीलिए नहीं समझ आया. तो नहीं समझ आया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. If theta tending to 0, that is very small. In that case, sin theta equals to tan theta equals to theta in radian. ठीक है, ये एज अ थ्योरी ऑब्जर्वेशन आप समझ लो. कैलकुलेटर में बैठ के इसको चेक करते रहना. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, छोटे छोटे वैल्यूज के लिए चेक करोगे तो ये तुम्हें दिखेगा कि वैलिड है.
एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर ये कौन सी वैल्यू तक वैलिड है? फिर वही बात, तुम लोग को सर मतलब कम से कम मतलब कितना? चुप करो, सुनो। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें वेरिएशन बढ़ता जाएगा। वैलिड बोलोगे तब तो 1 डिग्री के लिए भी नहीं है, डेसिमल के 10 डिजिट के बाद हो सकता है चेंज हो जाए। हाँ सर, समझा। मतलब ज्यादा चेंजेस होते जाएंगे अगर हाँ, हम आगे बढ़ेंगे तो। बट फिर भी मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डिग्री तक यूज कर लो, ठीक अच्छा है। सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है। लेकिन इसमें ओके ये सब सर। क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये कहाँ तक वैलिड है। वैलिड कहीं तक नहीं है, वैलिड कहीं तक नहीं है। सर इवन अप्रोक्स 1 डिग्री पर भी वेरिएशन है, बट वो वेरिएशन होगा डेसिमल के 10 पॉइंट के बाद। 2 डिग्री पर वेरिएशन होगा डेसिमल के 4 पॉइंट के बाद। तो जैसे जैसे आगे जाओगे वेरिएशन विल बी मोर। ये एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। आई बात ओके समझ सर। में? यस सर। Sir, हम्म can you scroll down? हेलो सर। हम्म सर मैंने मतलब क्वेश्चन को रिप्रेजेंट डायग्राम में वैसे ही किया, पर मतलब बर्ड के ऊपर जो हाइट है ना, टोटल हाइट, क्वेश्चन को मतलब सर मैंने रिवर्स कर दिया। मतलब सर वो गन, वो हाइट जो है ना, टॉप हाइट से शूट किए सर। जैसा केस वन, मतलब केस वन के तरीके से मैंने किया सर। मेरे को नहीं, वही आंसर पर वही आया। आंसर कुछ भी आ जाए बट क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है ना, देखोगे ध्यान से। हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये देखो फिर एक चिंदी क्वेश्चन आ गया। 2 seconds after projection, a projectile is traveling in a direction inclined to 30 degree to the horizontal. After 1 more second, it travels horizontally. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ये हो गया 3 सेकेंड। ये बात समझ आई कि नहीं? यस। हॉरिजॉन्टली कहाँ होता है? हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। यस, एच पे। तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा 3 सेकेंड है। इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं। इसका मतलब हो गया u sin थीटा अपॉन g इज 3। इसका मतलब हो गया कि u sin थीटा इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बोला है 2 सेकेंड के बाद 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर है, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस g इंटू t j कैप। ऐसा हो जाएगा? बोलो। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा? यस हाँ सर, होगा।
तो ये वेलोसिटी वेक्टर अगर हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बनाता है ये ये वेलोसिटी वेक्टर अगर हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बनाता है तो tan 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं u sin थीटा -20 अपॉन u cos थीटा। हाँ या ना? बोलना भाई। ये किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट है, ये किसी भी वेक्टर का x कंपोनेंट है। तो वेक्टर रिजल्टेंट इन दोनों का x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट होता है। सर। अब u sin थीटा है तुम्हारा 30, तो 30 माइनस 20 10 हो गया, और ये हो गया u cos थीटा हो गया। यस सर। tan 30 1/√3 होता है। हाँ सर। तो tan 30 अगर 1/√3 होता है तो 10 यहाँ रूट से 3। मिल गया आपको u cos थीटा की वैल्यू 10√3। यस। तो u cos थीटा 10√3 और u sin थीटा 30। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना है दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। बोलो सर छोड़ दे किधर। u cos थीटा मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट 10√3, u sin थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज 30, है ना? यस सर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √ सर मैग्नीट्यूड ना। हाँ मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? 10√3 का स्क्वायर √10√3 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर। माइनस क्यू प्लस हाँ सर। 10√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो ये कितना आएगा? 900 प्लस 3000। 300, सॉरी हाँ 900 प्लस 300 1200 हो गया। यस सर। तो 20√3 हो गया। हाँ सर। तो u की वैल्यू हो गई 20√3 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए अब ऑप्शन में देखिए, u की वैल्यू 20√3 मीटर पर सेकेंड, यहीं से आंसर मिल रहा है थीटा बिना निकाले हुए। दिख रहा है? यस सर। कॉपी कर लीजिए। और बोलिए असाइनमेंट 7 में और कुछ था क्या, या इतना ही था? देखा नहीं मैंने, ऊपर देखता हूँ। 11 तक इतना ही था। और असाइनमेंट 7 में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।
कॉपी कर लिया 11th? हो गया? और बोलिए, इस असाइनमेंट में और कोई डाउट है किसी को? नहीं। नेक्स्ट असाइनमेंट का बताइए। असाइनमेंट नंबर 8 में बोलिए क्या क्या डाउट है अब? बोलो जल्दी। 4th, 6th, 7th. 4th, 6th, 7th. फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, क्या हो रहा है ये? स्टाइलस में प्रॉब्लम। फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ और बोलो। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है तो बोलिए। सर 16th वाला क्वेश्चन मतलब उसका टाइप क्या है वही नहीं समझा। 16 और 17 उसमें ऑप्शन ही नहीं दिए थे। देख लेंगे 16th और 17th क्या बोल? हाँ सर, मतलब ऐसा लग रहा है शायद वो और इंटरकनेक्टेड है। देख लेते हैं। और कुछ ऐड करना है असाइनमेंट 8 में किसी को? 10 और 13. 10 और 13। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत सिंपल है। The retardation produced by air resistance to a projectile is 1/10 of acceleration due to gravity. तो पहले हमारा एक्सेलरेशन हुआ करता था -g के बराबर। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, है ना? यस सर। अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसमें कुछ और ऐड हो जाएगा। तो कितना ऐड हो जाएगा? 1/10 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब नया वाला मेरा एक्सेलरेशन अलोंग y, इसमें 1/10 और ऐड कर दोगे तो 1 + 1/10 माइनस 1.1 g होगा। यस सर। तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin θ/g, उसमें डिनोमिनेटर में 1.1 का टर्म आ जाएगा।
तो नया वाला टाइम इज पुराना वाला टाइम अपॉन 1.1। बोलो। Yes, sir. तो परसेंटेज चेंज कितने का हो गया? 1/1.1 कितना होगा बताओ? 1/1.1 कितना होगा बताइए? हे भगवान। सर 0.09। 0.09 Yes, या sir. 0.9? और 9 के बाद क्या होगा? 1। चलो यार, तुम लोगों को पता नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी सिखा देना। सर 0.90 9090। 0.9090 होगा ना? यस सर। तो 0.9090 ऐसा कुछ होता जाएगा। यस सर। तो अब टाइम पहले वाले टाइम से ज्यादा लग रहा है या कम? सर कम। तो डिक्रीज किया? हाँ सर। यस सर। कितना परसेंट डिक्रीज किया? 9। डिक्रीज किया, ये बात तो पक्का है ना? हाँ सर। तो कितना परसेंट डिक्रीज किया? परसेंटेज निकालने आता है ना? हाँ सर। तो कितना होगा? 9%। 9%। आई बात समझ में? Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 9.09 कुछ कुछ अपना चलता रहेगा कहानी। ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। A particle is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal. When the particle makes an angle phi with horizontal, its speed changes to v. देखो, ये सब भी बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे। देखो देखो, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो यहां से ऐसे गया। Initially, velocity u was making an angle theta with horizontal. थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v और ये हॉरिजेंटल से फाई एंगल बनाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया v cos फाई। हाँ सर। और ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया u cos थीटा। यस सर। तो दोनों को चेंज नहीं होना चाहिए, हॉरिजेंटल वाला तो चेंज नहीं होता है ना? हाँ नहीं होता सर। तो v cos phi should be equal to u 2 cos cos theta। theta। यस सर। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई। यस सर। क्या? u cos cos theta theta। into sec हाँ। phi।
आया समझ में? बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दो, 7 अभी आपसे नहीं होगा, ये बाद में होगा, कैलकुलस पढ़ने के बाद होगा। वो तो जाएगा ऐसे ही, बट छोड़, तुम्हारे लिए नहीं है, कैलकुलस पढ़ने के बाद करेंगे। इसके बाद कौन सा था 7 के बाद? अच्छा 10th and 13th कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कैलकुलस कब पढ़ाएंगे? टेंथ एंड 13th कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now 10th and 13th. When a particle is thrown horizontally, the resultant velocity of projectile at any time t is given by. तो हॉरिजेंटली थ्रो किया तो मतलब वो जो बताया था केस 1, केस 2, केस 3, ये उसी के जैसा है कि हॉरिजेंटली थ्रो किया मतलब यहां से u स्पीड से थ्रो किया, तो किसी टाइम t के बाद कहीं भी इसका ये वाला कंपोनेंट तो u ही रहेगा ना, और t टाइम के बाद ये वाला कंपोनेंट gt हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? इसी का वेक्टर सम। हाँ सर। दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। यस सर। आंसर। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. 10th के बाद कौन सा था? नीचे होगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। हाँ 13th, 16th, 17th। 13th में आइए। A particle moves along positive branch of the curve y is equal to x square by 2, where x is t square by 2, x and y measured in meter, t in second, t equal to 2 second, velocity of particle is। ये भी छोड़ दो, ये भी कैलकुलस का है, कैलकुलस पढ़ेंगे तब करा दूंगा। नेक्स्ट इज 16th। सर आपने पहले दूसरे बैच को कैलकुलस पढ़ाया था? अरे नहीं, अच्छा, कैलकुलस अभी पढ़ाया हूँ इसके बाद। ओके ओके। ऐसा नहीं कि बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर दूंगा, लो सबको कर देता हूँ, बट कैलकुलस पढ़ लोगे तो आसान होगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। 16th, 17th। For angle of projection, tan inverse 4, horizontal range and maximum height are equal. Statement 1. Statement 2. Maximum range of projectile is directly proportional to square of velocity and inversely proportional to acceleration due to gravity. तो इसमें क्या है सब? तो
पहले तो स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं सही है या नहीं। हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। सो शायद tan इनवर्स 4। देख लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर। तो देखो इसमें होता क्या है, असर्शन रीजनिंग में पहले हमें दोनों स्टेटमेंट चेक करना है सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट 1 में रेंज और हाइट इक्वल है। रेंज होता है 2u sin थीटा इंटू u cos थीटा अपॉन g होता है। हाँ सर। और हाइट होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाँ सर। तो आप देखेंगे u स्क्वायर गया, हाँ ये सर। एक sin थीटा गया, ये एक g गया। हाँ तो सर। 4 इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ सर। तो tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। यस सर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, यस सर। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, u स्क्वायर बाई g होता है। हाँ सर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। हाँ सर। So statement 2 is also correct. यस सर। So these two statements are independently correct. राइट। हाँ सर। Statement 1 has nothing to do with 2 and 2 has nothing to do with 1. यस सर। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शन दिया होगा। देखो सब, ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऐसा वैसा कुछ लिखा है। देखो तो असाइनमेंट में असर्शन रीजन क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड, वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। यस सर। तो उसमें देखो ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। यस सर। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। समझ गए? यस सर। तो लिख हाँ लो सर, समझ डायरी में इसको। आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मैच द कॉलम है। तो इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है हम लोगों को, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ऐसा लिखा हुआ है। यस सर।
यस सर। तो y इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस x अपॉन 80 होगा। यस सर। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है उस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मैंने दिया था y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, दिया था ऐसा। यस सर। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो tan थीटा की वैल्यू 1 दिख रही है। हाँ सर। यस सर। 45। मतलब थीटा इज 45। हाँ सर। दूसरा, रेंज की वैल्यू 80 मीटर दिख रही है। यस सर। तो ये दो तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि थीटा 45 होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज ए का हो गया आर, हाँ सर। और हॉरिजेंटल रेंज 80 तो डी का हो गया क्यू। डी का हो गया क्यू। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजेंटल आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये दो चीज चाहिए ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो रेंज 80 मिल गया, थीटा 45 मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इसकी वैल्यू 80 के बराबर है और थीटा 45 डिग्री है। यस मतलब यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 80 के बराबर है। यस मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू 800 के बराबर है। यस सर। यस सर। मतलब u की वैल्यू 20 20 रूट 2 के √2। बराबर है। यस सर। यस सर। तो u 20 रूट 2 हो गया। u पूछा है क्या? नहीं पूछा है। मैक्सिमम हाइट पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर बाई जी। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। यस सर। तो u स्क्वायर मतलब 800 साइन 45 1 बाई रूट 2, तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया अपॉन 2g मतलब 20 मीन्स 800 इंटू 1 बाई 2 अपॉन 20। 20 होगा सर। तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर मिला। यस सर। हाँ सर। तो एक आपका मैक्सिमम हाइट 20 मीटर, सी का आंसर मिल गया। यस सर। हाँ सर। तो ये सी का आंसर भी हो गया। अब बचा एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगा देख लेते हैं। आफ्टर 4 सेकेंड वेलोसिटी अलोंग एक्स, ये तो u cos 45 भी होगा, है ना। दैट इज 20 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा ना बेटा। हाँ सर। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग y क्या हो जाएगा? तो u साइन 45 डिग्री माइनस gt। तो u है मेरा 20 रूट 2 साइन 45 1 बाई रूट 2, g इज 10 और टाइम t कितना 4 सेकेंड है तो 4। तो ये हो गया -20। यस सर।
तो ये -20 हो गया, मीन्स 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी x में 20 इधर रहेगा, हाँ सर। y में -20 इधर रहेगा। हाँ सर। तो इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर ही होगा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर भी 45 डिग्री ही होगा। कहाँ गया? तो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 4 सेकेंड, ये भी 45 डिग्री के ही बराबर होगा। सो फाइनली माय आंसर शीट विल बी ए का R, बी का भी R, C का P एंड D का Q। आया समझ में? यस। समझ के कॉपी कर लो, ये ठीक क्वेश्चन था, अच्छा किया पूछ लिया। बोलो बेटा, हो गया? यस सर। लिख लिए? यस। और बोलिए, इस असाइनमेंट में से कुछ पूछना है और? बोलो सर। बोलिए। 12th वाला करवा दीजिए ना। क्या हुआ?
सर एक 12th वाला करवा दीजिए ना, 12th। 12 इसी असाइनमेंट का? हाँ सर। अभी करा देता हूँ। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, बोलोगे तो करा दूंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। 12th क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Find the average velocity of projectile between the instant it crosses half the maximum height. अरे ये तो ओरली, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, एक वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैक्सिमम हाइट, क्या कोई भी हाइट बोले, हाफ, फोर्थ, थर्ड, 12th, जो मन करे वो बोले। तो मैक्सिमम हाइट का आधा, तो मान लो ये है, ये वाला और ये वाला इन दोनों पॉइंट ए और बी, यही बोला है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच इसका कहाँ चला गया, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, यही पूछा है। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा लाइन ए बी है। हाँ सर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा, u cos थीटा इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होता ही नहीं है ना। हाँ। तो u cos थीटा आंसर। आया समझ में? हाँ सर। और बोलिए। तो ये मैक्सिमम हाइट का आधा, क्या कोई भी दो पॉइंट रहता, अगर ये ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमेशा u cos थीटा ही आंसर होता। और पूछिए। और कुछ नहीं पूछना है किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो अब मैं आपको कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स 1, ये खत्म हो गया आपका। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स 1 चैप्टर हमारा ओवर हो गया। बुकलेट में अगर आप लोग करके लाओगे तो नेक्स्ट क्लास में बुकलेट का डिस्कशन करूंगा। बुकलेट है सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, बुकलेट का एक्सरसाइज 1, 2 और 3 इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ सर, काइनेमेटिक्स सर पूरा हो गया ना? तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स, हाँ बोलो सर। काइनेमेटिक्स पूरा हुआ ना? नहीं रे, काइनेमेटिक्स 1 लिखा हूं ना, 2 पार्ट में है। अच्छा तो सर, ओके काइनेमेटिक्स 1 अभी करेंगे, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर काइनेमेटिक्स 2 में आएंगे। ओके सर। मतलब ये काइनेमेटिक्स का सबसे बड़ा कैलकुलस से चैप्टर है। रिलेटेड है क्या? क्या? काइनेमेटिक्स 2 और कैलकुलस रिलेटेड है? हाँ हाँ, 2 में कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा सर, ओके ओके। आई बात समझ में? सो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क बुकलेट का एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। ओके सर। चलो भाग जाओ, बाय। सर इतने जल्दी? हाँ तो पूछोगे तो पूछो, क्योंकि थ्योरी खत्म हो चुकी है, मुझे क्या है।
अरे हाँ बराबर, नया चैप्टर चालू करना है। ओके सर, बाय सर, तुम्हें थैंक यू जितना सर। पूछना है पूछ लो, मैं तो यही हूँ। बाय सर। बाय। Right, sir. Hi, sir. Okay, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर।